नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एसआईपी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं एसआईपी के बारे में, बट देन अगेन क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता है, इंक्लूडिंग मी। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम यू फर्स्ट हैंड। देखो, SIP इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे को ना काफी मैसेजेस आते हैं डीएम इंस्टाग्राम पे, सर मुझे SIP में इन्वेस्ट करना है। हाँ, आप SIP में नहीं, आप SIP से इन्वेस्ट करते हो। राइट। ठीक है, तो SIP इज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अर्लीस्ट SIP जो हमें सिखाई गई थी वो हमारे शास्त्रों में सिखाई गई थी, अच्छा। धनतेरस के दिन जाके गोल्ड खरीदना। हाँ। उससे अच्छी SIP क्या है? आप गए धनतेरस पे, हर धनतेरस पे जाके आपने जितना भी ग्राम तय किया, जो आपकी क्षमता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, जो खरीद सकते हो आप खरीदते थे। तो isn't that an SIP? या। That's an SIP which our parents have been doing, grandparents have been doing for very long. तो क्या होता है, धीरे धीरे घर में गोल्ड कलेक्ट होता है। तो आज अगर मेरे फादर पिछले 40 साल से बाय कर रहे हैं, और अगर वो 40 साल से 10 ग्राम भी बाय कर रहे थे, तो आज मेरे पास 400 ग्राम सोना है जिसकी वैल्यू करीबन करीबन 32 लाख रुपए है। देयर यू गो, बहुत बढ़िया हो गया। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज में SIP कर सकते हो। आपको लगता है देश में सबसे बड़ी 5 कंपनी ये है, मैं इन कंपनियों में SIP करना चाहता हूं, आप कर सकते हो। आपको लगता है नहीं, मैं निफ्टी 50 के जो बास्केट है 50 स्टॉक्स का, उसमें करना चाहता हूं, आप उसमें कर सकते हो। आपको लगता है नहीं जी, कोई स्मॉल कैप का बास्केट है उसमें करना चाहता हूं, उसमें कर सकते हो। आपको काफी, अब तो रियल एस्टेट में भी ऐसे प्लान आने लग गए हैं कि आप 1% पर मंथ के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी का 1 करोड़ का है तो 1 लाख रुपए महीना भी दे सकते हो 100 महीने के लिए। ऐसे भी कुछ प्लान आते हैं, वैसे कर सकते हो। तो बेसिकली जो EMI था उसको उल्टा करके SIP बना दिया इन्होंने। EMI था आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा था एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, आपका पैसा बाहर जा रहा है एक एसेट बेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये फर्क है दोनों में। तो SIP इज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। राइट। और उसमें आप किसी चीज में भी पैसा डाल सकते हो। स्टॉक में डाल सकते हो, बॉन्ड में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, ETF में डाल सकते हो, रियल एस्टेट में डाल सकते हो, गोल्ड में डाल सकते हो। किसी भी चीज में आप जो है सिस्टमैटिक माध्यम से आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये होता है SIP। ओके। एंड इसको अब अगर ब्लूप्रिंट हमें एक बनाना है फॉर समवन हु इज अर्निंग लाइक लेट्स से 35,000 40,000 की एक सैलरी, क्या ब्लूप्रिंट है, व्हाट आर द स्टेप्स अब उसे इन्वेस्ट करने के लिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको रास्ता डेस्टिनेशन जानने से पहले मिलता है या डेस्टिनेशन जानने के बाद मिलता है? पहले कैसे? मतलब गूगल मैप से अगर तो गूगल मैप पे आप सबसे पहली चीज क्या डालते हो? डेस्टिनेशन। हाँ। प्रिसाइसली। तो आप डेस्टिनेशन डालते हो तो रूट मिलेगा ना। अब आप थाने बैठे हो, आपको यहां से बैंड्रा जाना है, तो आप पहले बैंड्रा डालोगे तब हाँ, तो वो ट्रू बताएगा ना ट्रू। कि ये 3 ऑप्शंस है आपके पास, कि आप इस रोड से भी जा सकते हो, इस रोड से भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इसमें टाइम कम लगेगा, टोल लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, टोल नहीं लगेगा। यही होता है। तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है? प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में ना, कि लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी डन विदाउट अ डेस्टिनेशन। भाई पर गूगल मैप है, इन्वेस्टमेंट भी गूगल मैप है। तो पहले अपनी डेस्टिनेशन तय करो, विच इज योर गोल। कि आज मुझे आप आके बोलते हो सर मेरे को ना 20 करोड़ रुपए चाहिए आज से 25 साल बाद मेरी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, ये गोल हो गया। अब मैं उसका ब्लूप्रिंट बनाऊंगा। 35,000 रुपए महीना कमाता हूं, और 35,000 रुपए से मेरे को 25 करोड़ का या 20 करोड़ का जो भी एक एक्स नंबर का कॉर्पस चाहिए 25 साल बाद, एज टू रिटायर वेरी इजीली इन लाइफ। तो मैं कहूँगा ठीक है, अब हर साल 10% आप तनख्वाह भी बढ़ाओगे तो 10% आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो स्टेप अप हम करेंगे। राइट। फिर हम बताएंगे, अच्छा जितना आपका अवधि लंबी होती है, जितना आपका गोल दूर होता है, उतना हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। सिंपल है, बिकॉज कल को आपका गोल अगर 3 साल दूर है और मैं सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दूं और स्मॉल कैप 30% क्रैश कर जाए, तो हो गया आपका, तो फिर गोल जिंदगी पे पूरा नहीं करेक्ट। होगा। हाँ। पर यही अगर आपका 25 साल का गोल है, तो मैं आराम से ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डालवा सकता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि आप आगे जाके उसको रिकवर कर लोगे कल को अगर थोड़ा ऊपर नीचे क्रैश हुआ, और उस टाइम पे भी आप पैसा डाल रहे होगे। तो एवरीथिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट बेस्ड ऑन कोई टिप बता, कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, कौन सा मेरे लिए सही है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपका गोल क्या है। ओके। आपको 3 साल में क्या चाहिए, आपको 5 साल में क्या चाहिए, आपको 10 साल में क्या चाहिए, आपको 20 साल में क्या चाहिए, आपको 25 साल में क्या चाहिए। उसके बेस पे आपका प्लान बनता है। मुझे लोग आके कहते हैं सर एक इक्वेशन है विच इज 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू इक्विटी, शायद आपने सुना होगा। जी। कि अगर आप 25 साल के हो और आपके पास 100 रुपए हैं, तो 100 माइनस 25 यानी 75 रुपए उस 100 रुपए में से आप इक्विटी में डालो,
और 25 रुपए जो है वो आप उसमें डालो, क्या कहते हैं, डेट में डालो। सबसे फूलिश रूल है। क्यों? क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। आप 25 साल के हो, मैं 40 साल का हूँ, तो आपके लॉजिक के हिसाब से रिस्क कौन ज़्यादा ले सकता है? मैं। ठीक है। आपने एक गोल बनाया कि आपको 5 साल में गाड़ी चाहिए, मैंने एक गोल बनाया मुझे 20 साल में रिटायरमेंट चाहिए। अब ज़्यादा रिस्क कौन ले सकता है? आप। क्यों? मेरी तो एज ज़्यादा है। देखा, अचानक से आपका आंसर बदल गया, बिकॉज मैंने गोल का ड्यूरेशन बता दिया। तो एक 40 साल वाला भी एक 25 साल वाले से ज़्यादा रिस्क ले सकता है अगर उसका गोल लंबा है। तो ये सो जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है ना, ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में नहीं लगती। और यही मुझे डर लगता है कि जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स आके इस तरह से इक्वेशन दे बैठते हैं कि 100 माइनस योर एज, ये वो, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे। पीपल शुड लर्न ओनली वन थिंग, हाउ टू सेट गोल्स। राइट। कि मैं अपना गोल कैसे सेट करूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बातें करते हैं आजकल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम लोग ने सिखाया, फाइनेंस वालों ने। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं अगर 5 साल बाद मुझे गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए, तो मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर दिया ना। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके या तो चद्दर पहन के सो जाऊं कि ठीक है वो 5 साल बाद मेरी रेंज रोवर आ जाएगी, या फिर उसका प्लान बनाऊंगा। अच्छा 5 साल में ओके फाइन, मेरी इनकम ये है, मेरा इतना एक्सपेंसेस होगा, मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक एंड 5 years। हाँ, मार्केट्स आर गुड, 5 की जगह 4.5 हो जाएगा, मार्केट्स आर बैड, 5 की जगह 5.5 हो जाएगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का रूल नंबर 1 इज, ब्लूप्रिंट इज टू फाइंड योर गोल, एंड गोल हैज टू बी स्मार्ट, इट हैज टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। ओके। सर मेरे को 10 साल में टाइम हो गया, 10 करोड़ रुपए मेजरेबल हो गया, और रिटायरमेंट के लिए चाहिए, स्पेसिफिक हो गया। तो आपने गोल को डिफाइन कर लिया। अब वो गोल चिपका दिया, उसके अराउंड एक एक्शन प्लान बना दिया। उसके बाद भगवान के लिए उसको छुओ मत। चार्ली मंगर बोलते थे द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। तो डोंट डिस्टर्ब इट, उसको चलने दो। अभी एक बार बीज डाल दिया ना, अब वो चलने दो। अभी सूरज और पेड़ के बीच में दे विल डील विद ईच अदर। उसकी कंपाउंडिंग सूरज की किरणें, जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ द सन, दैट्स इट, एंड वाटर इट समटाइम्स। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या होगी, ये जहां व्यक्ति का कंट्रोल है वहां वो कुछ करना नहीं चाहता, और जहां व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है वहां वो पूरा दिन बैठना चाहता है। मैं अभी बैच लेता हूं, तो मेरे बैच स्टूडेंट मुझे मिले बड़ौदा में, आई वेंट, तो बोले सर मैं मिलना चाहता हूँ बेटा, एंड ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें जेई है, जूनियर इंजीनियर है। तो मेरे साथ बैठे, बोलते सर मैं ना पूरा टाइम वाइफ के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, तब भी स्ट्रेस में हूँ कि कल का पोजीशन क्या लेने वाला हूँ, कल क्या मूवमेंट होगा। जैसे पोजीशन लिया तो स्ट्रेस में हूँ कि मैं बैठा हूँ, क्या हो जाएगा, इस पर स्टॉप लॉस लगेगा नहीं लगेगा। स्टॉप लॉस हिट होने लगता है तो स्टॉप लॉस का बटन ही हटा देते हैं कि वो तो चलो शायद रिकवर हो जाए, शायद रिकवर हो जाए। तो बोलते हैं सर ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम है, तो मतलब यार करते क्यों हो, इसे चुपचाप अपना काम करो यार, इसमें आराम से SIP करो, रिटर्न्स तो उतने ही आने हैं। जितने लोग FNO ट्रेडिंग कर ले या जो भी कर ले, रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड जितने ही आने हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये वो गेम है जो कछुआ जीतेगा। और जो चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, SWP, हाँ ये क्या है? ये मेरा फेवरेट है। इसने मुझे सोशल मीडिया पे बनाया है। तो इसने अपना काम पहले ही कर दिया मेरे लिए। तो SWP इज वेरी सिंपल। आप एक पेड़ उगाते हो तो वो SIP होती है, और जब पेड़ से फल खाते हो वो SWP होती है। अब उसकी ताकत मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो से बताता हूँ, एब्सोल्यूट रियल लाइफ सिनेरियो, कोई असम्पशन नहीं है। मेरे एक अंकल हैं, ही रिटायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्विस इन 2014, हाँ 14 के आसपास रिटायर। तो ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन इन्वेस्टर, कम कमाते थे पर खतरनाक डिसिप्लिन था उनका, ठीक है। और उन्होंने धीरे 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 करके, तब SIP वो करते थे पर वो तब ऐप्स नहीं होती थी, तो वो फंड्स को डायरेक्ट रेगुलर फंड्स खरीदते थे, ये सब करते, सब किया उन्होंने। तो जब वो रिटायर हुए ना, तो उनके फंड की वैल्यू थी करीबन 1 करोड़ रुपए, एंड आई स्टिल नो द फंड जिसमें उन्होंने पैसा डाला था। द फंड वॉज ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स। अब जिस दिन वो रिटायर हुए अक्टूबर 2014 में, उनके पास 1 करोड़ रुपए के आसपास के फंड्स यूनिट्स थे, यानी उस दिन उनके पास करीबन 95,000 यूनिट्स थे एज पर दी दैट डे NAV। उन्होंने तय किया, ही वॉज वेरी डिसिप्लिन गाय, उन्होंने तय किया कि मैं इस 1 करोड़ में से आई विल स्टार्ट विड्रॉइंग 50,000 पर मंथ एज पेंशन, ठीक है, एंड बैलेंस विल स्टे हियर, इट विल कंपाउंड, ओके। एंड बिकॉज इन्फ्लेशन इज 7% एवरी ईयर, आई विल टेक अ 7% ग्रोथ ऑन इट एवरी ईयर। हर साल मैं 7% बढ़ाता रहूंगा। तो पहले साल 50,000, अगले साल 50,350, सॉरी 53,500, फिर ऐसे ऐसे करते करते जो भी नंबर आता है।
और जैसे जैसे वो पैसा निकालेंगे तो यूनिट्स जो उनके पास अवेलेबल है वो कम होते रहेंगे, क्योंकि यूनिट्स रिडीम होंगे तभी तो पैसा आएगा। ऐसा उन्होंने किया। आज उस फंड को 120 महीने हो गए। इस 120 महीने में फ्लैट मार्केट, कोविड का क्रैश, कोविड का इंक्रीज सब देख लिया, पर उन्होंने अपना पैसा निकालना बंद नहीं किया। अब आप ये डेटा सुनना, 1 करोड़ का फंड था, पिछले 10 साल में वो उसमें से 80 लाख रुपीस निकाल चुके हैं। 1 करोड़ का फंड था, 80 लाख रुपीस निकल चुका है उसमें से। आज एज वी स्पीक ही विड्रॉज समवेयर अराउंड 85,000 रुपीस फ्रॉम दैट फंड, ओके, क्योंकि पहले 50 से स्टार्ट किया था, 10% सॉरी 7% बढ़ता गया। आज वो 85,000 विड्रॉ करते हैं। एनी गेसेस व्हाट इज द फंड वैल्यू टुडे ऑफ द बैलेंस यूनिट्स? 2.7 करोड़। 2.7 करोड़। यस। हाउ? तो 95,000 यूनिट थे, अब वो 55,000 रह गए। 40,000 यूनिट वो खा चुके हैं, निकाल चुके हैं। और वो 55,000 यूनिट की वैल्यू आज के एनएवी के हिसाब से 2.67 या 2.7 करोड़ के आसपास है। ओके। और वो 80 लाख रुपए खा चुके हैं। तो एक था 80 लाख खा लिया और आज वो 2.67 करोड़ है। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय अनदर 10 इयर्स, क्या होगा? राइट। 2.67 था, ठीक है, अगले 10 साल में वो 80 लाख नहीं खाएंगे, वो खाएंगे मोटा मोटी अगले 10 साल में 1.25 करोड़। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि तब उन्होंने 50 से स्टार्ट किया था, Right. अब वो 85 पे है, ठीक है, 1.25 करोड़ खा लेंगे और ये 2.67 बन जाएगा 5 करोड़। उसके 10 साल बाद वो 1.25 करोड़ नहीं खाएंगे, वो 1.25 करोड़ खाएंगे अगले 10 साल, और वो 5 करोड़ बन जाएगा 10 करोड़। ये पावर है कंपाउंडिंग की, कि आप फल खाते रहो फिर भी पेड़ बढ़ता रहेगा, फल Right. खाते रहो फिर भी पेड़ बढ़ता रहेगा। दैट इज SWP। बट ये तब होगा जब आपका जो SIP था हाँ वो आपने बहुत कैलकुलेट करके। बिल्कुल, आपने गोल बनाया ना। अभी जैसे मेरा गोल है कि मैं 50 का हूं, तो मैं 10 लाख रुपए महीना अनअपोलोजेटिकली अपने SWP कर पाऊं, ये मेरा गोल है। अब 10 लाख रुपए महीना मेरे अंकल के इक्वेशन के हिसाब से विच इज 6% पर एनम होना चाहिए, विच इज 0.5% पर मंथ। मेरे पास 20 करोड़ का फंड होना चाहिए। तो मेरी सारा मारा मारी जो है ना वो 20 करोड़ के फंड के लिए है। राइट। जिस दिन वो अचीव हो गया, उसके बाद मुझे आज भी वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट उस दिन तो मतलब ये है कि मैं ऊबर लग्जरी लाइफ जीऊंगा। राइट। और वो मेरा 20 करोड़ 10 साल बाद 50 करोड़ हो जाएगा, और उसके 10 साल बाद 70-80 करोड़ हो जाएगा, मेरा बेटे को मिलेगा सब। असली मजे उसके लगने वाले हैं। See, this is how you generate generational wealth. राइट। ये तरीका है जनरेशनल वेल्थ जनरेट करने का। एंड डजंट इट साउंड सो इजी? या इट डज। इट इज इजी, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अब आप बोलो, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, आप जरूर देखना मेरे चैनल पे। मेरे अंकल का केस स्टडी लिया, और ये मैंने रियल टाइम एनएवीज के साथ, अजम्पशन बेस्ड नहीं, रियल टाइम एनएवी। वो फंड जो 1 करोड़ का था, कोविड में खाने के बाद 76 लाख पे पहुंच गया था, और वो आज 2.67 करोड़ का है। वाह। और वो उन्होंने रूल नहीं चेंज किया, उनका सिंपल था, मैं अपना पैसा निकाल रहा हूं, जितने दिन चलेगा देखा जाएगा। वो उस फंडे पे थे। उनको क्या पता चला, ये तो 2 करोड़ 67 लाख हो गया, जो 1 करोड़ की चीज थी। राइट। तो उनका बेटा भी खा सकता है उसमें से, अगले 10 साल बाद तो उनका बेटे का बेटा भी खा सकता है। क्योंकि ये तो यहाँ पे कंपाउंड होता ही तो जा बढ़ रहा है, कंपाउंड हो रहा है। जस्ट इमेजिन 95,000 यूनिट्स वाज 1 करोड़, टुडे 55,000 यूनिट्स इज 2.67 करोड़। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राइट। ब्यूटीफुल। वेरी इजी।